श्री शिवाय दोस्तों, 13 दिसंबर 2025 शनिवार पौष नवमी तिथि के दिन 1 कटोरी सरसों के तेल से कर लेना ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी भगवान शनिदेव पूरे साल करेंगे। आपके ऊपर धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर को पौष शनिवार पौष नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार पौष नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनि देव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार पौष नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार पौष नवमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार पौष नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने के से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों,
इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार पौष नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 13 दिसंबर शनिवार अष्टमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है। और शनिवार का जो दिन है, यह है न्याय के देवता यानी कि शनि देव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2025। और ये साल किसका है? शनि देव का। और शनि देव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीढ़ियां आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है अदर। आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है। नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे कारण हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाएं। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनि देव से जुड़ा हुआ है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है। और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची हानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 फूल वाली लौंग डालनी है। 1 फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? 1 दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है,
चुटकी भर काले तेल डाला है और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे, तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाएं। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो, तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है। उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तेल डालकर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं न, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वो खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का यह एक उपाय, आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है। दोस्तों, इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च। मिर्च के दाने, 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने, जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालें। साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर
दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजरदोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाइए। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दे और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से 2 खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती है, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही है, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती है, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें,
है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4,
रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं।
बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं,
इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जभी भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धोकर के रेडी हो जाए, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर लें। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें, कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अब पहला टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे? पहला टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर या आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी आदि में रख दीजिए। पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। अगर घर पर नहीं है तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है, वे आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है। व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है, इसलिए उनके संतोष के लिए ये आपको करना चाहिए। रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के बिल पर डाल दीजिए। इससे आपकी उन्नति में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। आपको खुशी देख करके, मतलब जो लोग भी कोई खुशी देखकर खुश नहीं है, आपसे ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं और सदा कुदृष्टि रहते हैं, आपकी खुशहाली और शांति पर उनके सभी हथियार फेल हो जाएंगे। इस चीज को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा। और किसी भी तरह की अगर ईविल आई पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक आपके नजर दोष लगा है, वो सभी इससे दूर हो जाते हैं। रोटी का तीसरा टुकड़ा, ये टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है जो गली में घूम रहा है। कोई लोग पूछते हैं कि कुत्ता को खिला दूं, तो घर के कुत्तास को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे, किसी रोड पे घूम रहे हैं, ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनको ही आपको खिलाना है। पालतू कुत्तों को नहीं खिलाना है। ब्लैक कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कुत्ते का रंग को लेकर ये नहीं कि ब्लैक नहीं मिला तो आप खिलाएंगे नहीं, आप खिला दीजिए। इससे भी आपके दुश्मन खत्म होते हैं। शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र करते हैं आपके जीवन में, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। रोटी का चौथा टुकड़ा यानी कि आखिरी टुकड़ा, इसे आपको चौराहे पर रख देना है। ये महामई का भोग कहलाता है और इस क्रिया को करने से महामई आपकी सभी ओर से रक्षा करती है। चाहे किसी ने भी आपके ऊपर शक्तिशाली से
शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया आदि भी किया है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है, तो माता रानी की कृपा से आपके बिना कुछ किए वो अपने आप निष्फल हो जाता है। इस तरह से एक रोटी के 4 टुकड़े करके रोज कर सके तो रोज नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन आपसे 4 शनिवार ऐसा कीजिए। आप देखिए आपके जीवन से कैसे सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। अब हम बात करें, औरतों की कई स्त्रियों को शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा और मनमुटाव चलता रहता है। ऐसे में पुरुष तो काम पे निकल जाते हैं, लेकिन एक घरेलू स्त्री होती है